हाँ तो मिस्टर, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। तो कल का वीडियो कैसा लगा? पुराने बच्चों का कहना होगा कि सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छा। कुछ लोगों का तो ऐप में ही प्रॉब्लम चल रहा है। सर ऐप डाउनलोड कर लिए बट वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। कह रहा है ये मिस्टर कि सर शायरी से शुरुआत किया जाए। अच्छा चलो करते हैं, अभी नहीं, बीच में शायरी भी हो जाएगा। तो मतलब मेरे को शायरी के लिए बुलाया हो क्या? चलिए तो थोड़ा सा ऐप की बात कर लेते हैं। आइए क्लास सीरियस करते हैं जरा सा। तो हम लोगों ने हाँ तो देखो, ऐप में ना आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ऐप से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऐप से आपको, ऐप में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से फाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड अगर नहीं किए हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। डाउनलोड करने के बाद छोटा सा एक आपको काम करना है कि अपने जीमेल पे, जो ईमेल आईडी होता है ना, अपने जीमेल पे एक मेल जाएगा आपको, बस उस पे जाके उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, और जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका ये खुल जाएगा। वो एक तरह का फॉर्म सबमिट है कि आप मेरे फाइन ऐप पे आ रहे हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। ठीक है, या किसी दूसरे का ईमेल आईडी डाल के आपने खोल लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए वो वेरीफाई करने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो चीज लगाया गया है। अब एक और चीज उसमें मतलब ओटीपी से रिलेटेड भी एक इनरोल्ड कर दिया गया है कि अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको उसमें डालना है और जैसे ही ओटीपी डालेंगे वैसे आपका वैसे खुल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, वो आपको करना होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट सोचेंगे कि बिना किसी वेरिफिकेशन के ही आप किसी क्लास में जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं ना, तो एक तरह से फॉर्म है वो आपके लिए। ठीक है, चलो तो और कुछ दिक्कत नहीं है। आई होप कि सारा कुछ सही चल रहा है। ऐप बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐप में किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कल हम लाइव आने में थोड़ा सा देर किए थे, लेकिन आज टाइम पे है आपके सामने। चलिए ऐप की बात हो गई, ऐप से रिलेटेड थोड़ा और आगे चलते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग थे अपने स्लाइड पे। कल का थोड़ा सा वर्क आपके लिए रिवाइंड कर देते हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए देखो, अभी जो भी 3-4 दिन अगर एक चैप्टर चलता है तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप 3-4 दिन उस टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चंस हैं उनको उठाओ और बनाओ। ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क चल रहा है तो आप किसी और चैप्टर को बना रहे हो। ठीक है, बना रहे हो, लेकिन टाइम एंड वर्क अगर अच्छा है तो उसको और भी अच्छा किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी है कि आप एक्सपर्ट बन गए, और भी एक्सपर्ट बन सकते हैं ना। ये देखो, हम पता नहीं कितने हजार बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज भी उसको पढ़ाते हैं तो उतने ही शिद्दत से पढ़ाते हैं जैसे कभी फर्स्ट टाइम पढ़ाया करते थे। तो उतने शिद्दत से आप भी थोड़ा लगो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कल जो क्लास हमने कंटिन्यू किया था टाइम एंड वर्क, स्लाइड पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। टाइम एंड वर्क की बात करें तो इस टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो टाइम है। कल जो क्लास नहीं कर पाए थे उनके लिए रिवाइंड कर रहे हैं, 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। तो ये टाइम, और टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा? तो वर्क, कोई ना कोई काम। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कौन सा काम मिल गया? तो काम मिल गया जी दीवार बनाने का। और दीवार कौन बनाएगा? तो कहीं ना कहीं टाइम देंगे, काम देंगे। किसको देंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आदमी, किसी ना किसी आदमी को देंगे। सोहन, मोहन, सुनीता, पपीता, जो भी है, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे देखेंगे कि अगर ये ए करता है इस काम को, हर आदमी का इफिशियंसी अलग अलग है। अगर हम मैथ बना रहे हैं तो हो सकता है ज्यादा देर में बनाए, लेकिन अगर आप मैथ बना रहे हैं तो मेरे से भी फास्ट बना सकते हैं। वैसे क्यों सर? आप तो सर हैं, आप तो जल्दी बना देंगे। जी नहीं, हम आपको बताएंगे तो हम समझाते हुए बना रहे हैं। ठीक है, हमको खुद नहीं बनाना है, हमको समझाते हुए बनाना है, तो मेरे को ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है,
आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आप मेरे से भी फास्ट बना सकते हो। पहले सीखो, फिर बनने लगेगा आपसे भी। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अच्छा जी, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? तो बी उसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। अब बताओ, ए और बी मिलके करे तो कहीं ना कहीं ए और बी दोनों का डाटा लिखना पड़ेगा, ए का 30, बी का 20। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर बोलता है सी, और सी ने कहा कि इसी काम को करने में वो मात्र 10 दिन का समय लेगा। देखो, ये सारा डाटा हम एक ही डाटा पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए डाटा आप थोड़ा सा दिमाग में रखो। ए का 30, बी का 20 और सी का 10। आज हम आपको टाइप 2 भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फास्ट कौन है? जो सबसे कम समय ले रहा है वो सबसे फास्ट है, जो सबसे कम समय ले रहा है वो सबसे फास्ट है, और जो सबसे ज्यादा समय ले रहा है वो सबसे स्लो है। ठीक है, ज्यादा समय लेने वाला कहीं ना कहीं धीरे धीरे काम कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। अगर ये कहता है आदमी, समय और उसके काम को, तो हम लिखेंगे कैसे, वो एक फॉर्मेट आपको देखना है। सबसे पहले हम आदमी लिखेंगे। आदमी किस फॉर्मेट में होगा? तो वो होगा ABC के फॉर्मेट में। उसका समय होगा उसके बाद, जो कि दिन, आवर, घंटा, मिनट, जो भी कुछ देता है यूनिट, जैसा होगा वैसा लिख सकते हैं। आदमी, आदमी का समय, और समय के बाद हम लोग निकालेंगे उसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ये भी हमने आपको बताया था। इसमें से बड़े को उठा लो, बड़ा कौन है? 30। अगर सबसे कट रहा है तो एलसीएम होगा, नहीं कट रहा तो उसको आप दुगना, तिगुना, 4 गुना कर सकते हो। अगर वो जब तक ना माने तब तक आपको उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो यहां से आप देखो, जैसे ही आप इसको 30 को उठाए, 30 को दुगना किए 60, और 60 जो है वो सारे के सारे नंबर से कटने लगा, तो वो क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब जरा बताओ, एलसीएम अगर हो चुका है तो वो 30 से कटेगा कितने बार में, ये आपको लिखना है। 20 से कटेगा तो कितने बार में, वो लिखना है। 2, 3 और 6। ये क्या आ गया? तो इसका इफिशियंसी आ गया, इसका क्षमता आ गया। किसका? तो वो ए, बी और सी का। जिसके सामने हमने लिखा है उसका वो क्षमता है, जिससे आप भाग लगाओगे उसका क्षमता निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, जरा देखो तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेगा? तो 11। देखो, इतना डाटा, यहां तक का जो डाटा है ना, वो आपके टाइप 2 में भी काम आएगा, आपके टाइप 3 में भी काम आएगा। मतलब सारे क्वेश्चन में आपको इतना तो करना ही करना है। यहाँ पे काम आपका बचा कितना? तो 60, और 60 काम को करना है 11 के हिसाब से, तो 60/11 हो गया जी। टोटल काम को हमेशा ऊपर रखिएगा, और जो आपका इफिशियंसी है वो नीचे रख दीजिएगा। उल्टा पुल्टा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। टाइम एंड वर्क में एक और दिक्कत होता है आपके साथ, 5/6 आ गया, 6/5 भी ऑप्शन में है, तो किसको बुलाए, किसको बुलाए, किसको बुलाए? ठीक है, तो आराम से आप उसको रखेंगे ऊपर जो आपका एलसीएम है। इसको बटा करेंगे तो वो आ जाएगा, उसको बटा करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब जरा देखो, यहां पे अगर पूछता है a प्लस सी, अभी आपने पूछा a b c, अभी पूछ रहा है ac। हमने प्रैक्टिस भी किया था कल इस पे बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसा कि देख सकते हो आप a प्लस सी। चलो, इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आप उठा सकते हो अगर आपके यहाँ पे है, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कल वाले पे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, टाइप 2 पे चलेंगे। तो ये लो, आपके लिए क्वेश्चन एक यहाँ पे आ गया, ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग उठाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 14 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन है, जो है कौन सा? तो 14 नंबर। ये देखिए, हाँ जी, ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। चलो आगे भी 14। देखो कहता क्या है कि, हाँ, कहता है कि इसने ए और बी, देखो स्क्रीन पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, आपके बुक में है, बुक भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बगल में मटेरियल का बुक भी आपका डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और B तथा C मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और C और A मिलकर उसी काम को कितने? तो 30 दिन में करते हैं। आप इसका फॉर्मेट लिख चुके हैं। अब बताओ जल्दी से कि यहाँ पे क्या होगा? तो 60, 15 से कटने वार में 4, 20 से कितना? 3, और 30 से कितना? तो 2। यहाँ पे ये आदमी, आदमी का समय, समय का क्या? एलसीएम, एलसीएम से निकला क्या? टोटल वर्क, उसका कुल काम।
और उस काम में वो काम करता करता कितना है, एक दिन का, एक घंटे का या एक मिनट का, जैसा यूनिट होगा वैसा रखेंगे। अगर 15 दिन में किया तो एक दिन का काम 4 काम हो गया, यहाँ पे एक दिन का 3 काम, एक दिन का कितना 2 काम। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछ रहा हो a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले इसका काम यहां से निकालेंगे कि 4 3 7 और 2 9, 9 की 9/2, पिछले क्लास में बताए थे ना। ये देखो, ये सारे लोगों को मिला दोगे तभी ये सारा काम ऐड होगा, और ऐड होने के बाद कितना होगा 9। लेकिन इस आदमी के मुकाबले ये आदमी क्या है, आधा। कैसे, ए बी बी सी सी ए के गो दुगो, बी के गो दुगो और सी भी दुगो। तो हमारे पास ये 2a भी पूछता तो ऐसे लिख सकते थे 9, लेकिन हमारे पास आधा है a b और c, तो यहां पे लिख सकते हैं 4.5। नहीं लिख सकते, अरे 9/2 को लिख सकते हैं ना 4.5, हाफ कर दिए उसको, क्योंकि आधा आदमी हो गया। आधा क्या यहां से थोड़ी काट के कर रहा है, आदमी 2 आदमी था, 2 गो ए था, जिसमें से एक ए चला गया, तो बचा कितना है, ए के बच गया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा पूछा है ए अकेले उस काम को कितने समय में। अगर एबीसी पूछता तो यहाँ पे लिख सकते थे 60/4.5 आंसर हो जाता। लेकिन फिलहाल आपसे ए का डाटा नहीं पूछा, आपसे ए प्लस बी प्लस सी नहीं पूछा, सिर्फ ए पूछा। तो सिर्फ ए के लिए सिर्फ ए का काम निकालना होगा। अब जरा बताओ कि तीनों मिलता है तो 4.5 का, जिसमें से बी और सी कितना करता है, 3 का। तो आप बताइए कि अगर इसमें से 3 घटा दिया जाए तो ए का पता चल जाएगा, और ए का डाटा कितना होगा 1.5। अब 1.5 को आप लिखोगे तो 60 का भाग लगा दो 1.5 के साथ, आप इसको पॉइंट यहां से हटाओगे तो यहाँ पे 10 से गुना करना होगा, 15 चौके 60 और 4 दहा 40 दिन। हो गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे आपके बुक का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपलोड मैंने कर रखा है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। अभी हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा टाइप को कवर करें और नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए टाइप नंबर 2 देखते हैं क्या है। चलो स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, नहीं तो आपका ध्यान यहीं पे रहेगा। क्लियर, इसको मिटा दें। तो देखिए आपका टाइप नंबर 2 क्या कहता है। टाइप 2 में भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसा कि आप देख रहे हो वर्क है आपके सामने और एक क्लॉक बना हुआ है, मतलब टाइम, वही टाइम एंड वर्क की बात कर रहा है, तो इसमें भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन होगा। लेकिन ये फॉर्मेट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्या है, वो टाइप 2 कहता है कि चला गया और आ गया। क्वेश्चन में है चला गया और आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। जैसे थोड़ा आगे देखते हैं स्लाइड क्या है। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर ए ने 30 दिन, बी ने 20 दिन और सी ने 10 दिन में किसी काम को करने का निश्चय किया। जैसे अगर अकेले अकेले करता है तो इस हिसाब से करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर देखो देखो कुछ बोला, कार्य तीनों ने शुरू किया। अच्छा जी, कार्य तीनों ने शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी कहीं चला गया। अब बताओ कि अगर तीनों ने शुरू किया तो तीनों मिलकर 2 दिन किया तभी तो जाके बी छोड़ के गया। तो उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन को ना बड़े प्यार से बना सकते हो। कभी कभी बोलता है कि शुरू से 2 दिन बाद, कभी कभी बोलता है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। तो अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मेट देखो क्या है, एक देखो छोटा सा इमेज आया है। इमेज क्या कहता है,
तो ये कहता है जी एक छोटा सा पूल है, ब्रिज का इमेज है ना, मतलब आपको एक छोटा सा पूल बनाना है, कोई जरूरत नहीं कि इस तरह का पूल हो, एक सीधा सा लाइन खींच दीजिए और वो लाइन जैसे खींच देंगे वो एक छोटा सा पूल बन जाएगा। बनाने के लिए हम बता रहे हैं आपको ग्राफ। देखिए ए बी सी, अब जरा बताओ कि तीनों शुरू किया ना, तीनों शुरू किया, देखो क्लास में जैसे बोलते हो ना वैसे बोलो तो ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, जितने प्यार से पढ़ोगे उतना अच्छा मजा आएगा। अब ये कहता है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर शुरू किया, तो तीनों ने मिलकर शुरू किया मतलब ए का डाटा, बी का डाटा और सी का डाटा, तीनों पूल पर काम कर रहा होगा। करते करते 2 दिनों के बाद, अब ये बताओ 2 दिनों के बाद कौन जाने वाला है, तो बी जाने वाला है, बी कहीं जाने वाला है। तो बी अगर जाएगा तो 2 दिन बाद जाएगा ना, आज तो दिखेगा। जैसे हम बोल दे किसी को कि 4 दिन बाद मेरे सामने मत दिखना, तो 4 दिन तक तो देखना पड़ेगा ना मुझे, 4 दिन के बाद उसे नहीं देखना है। तो 4 दिन तक, जैसे यहां पे बोला 2 दिन तक, 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक तो करके जाएगा। करने के बाद यहां पे बचेगा कौन, तो ए और सी। जैसे बी चला गया 2 दिन के बाद तो बच गया कौन, ए और सी। फॉर्मेट क्लियर है, आपको बस ऐसी ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के जल्दी से आपको, कैलकुलेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है, आपको ग्राफ देखो, ग्राफ सिखा देंगे तुरंत समझ में आएगा। जैसे अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है वैसे ए बी सी और फॉर्मेट है कि कार्य ए और बी ने शुरू किया। इस बार देखो कार्य कौन शुरू करने वाला है, तो एक जल्दी से पूल बनाते हैं। अब उस पूल पे क्या करेंगे, तो पूल पे ए बी को बुलाएंगे, तीनों अगर बोलता तो ए बी सी, 2 को बोला ए बी के बारे में बोला, कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, ए और बी को जल्दी से बुला लिए। अब 2 दिन के बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो जितना दिन बोलेगा वो उस हिसाब से हम करेंगे। काम शुरू होने से ना 2 दिन बाद, तो 2 दिन यहां लिखेंगे, काम समाप्त होने से तो यहां से 2 दिन यहां लिखेंगे। काम शुरू होने से 2 दिनों के बाद क्या हुआ, तो सी भी आ गया। इस बार कौन आ गया, पिछले बार कौन भागा था, बी भाग गया था, इस बार सी पहले से नहीं था और सी आ गया, लॉन्च हो गया। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो सी प्लस हो रहा है, तो बताओ सी को ऐड कर लेंगे तो लिखेंगे क्या, ए बी एंड सी। क्लियर है यहां तक टाइप 2 में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। कहता है जी कि सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम जैसे निकालते थे पहले, एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, तो एलसीएम निकलेगा कैसे ये भी पता है आपको, छोटा कौन है बड़ा कौन है, बड़े को उठाते हैं उसको थोड़ा और बड़ा करते हैं अगर ना कट रहा हो तो 30 हमारे पास बड़ा है, दुगना करेंगे तो होगा 60, तिगुना करने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 60 रखते ही ये तीनों से कट गया। अगर 30 ही कट जाता तो एलसीएम वो हो जाता, लेकिन क्या बताओ 20 से 30 कटता नहीं ना, इसीलिए दुगना करना पड़ गया। अब जरा देखो अगर ये कटा तो कितने कितने बार में कटा, तो 2 3 और 6। थोड़ा और फॉर्मेट समझना अच्छे से। अब और बारीकी से बात करेंगे कि अगर ए ने 2 काम किया, देखो ए ने कितना काम किया, 2, और क्वेश्चन में बोल दे कि ए बी करता है, तो ए और बी का अगर इंक्लूड किया जाए, स्क्रीन पे भी आप देखना, ए और बी का अगर इंक्लूड किया जाए तो वो कितना काम दिखाएगा, 3 काम दिखाएगा। अगर आपसे कहीं जरूरत हो गया ए बी सी का डाटा निकालने का, तो जरा देखो ए का डाटा, बी का डाटा और सी का डाटा, अब इन तीनों का डाटा आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखाएगा कितना, 11 काम। जैसे देख सकते हो आप ब्लू लाइन के साथ और रेड लाइन के साथ। ए बी सी बोला यहां हो गया, अच्छा ए सी बोलता तो 6 2 8 हो जाता। क्लियर है ना, जहां पे जिसका जितना आवश्यकता होगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये आप आराम से जब जिसका इस्तेमाल करना होगा ना, आप यहां से देख के माइंड में ही करके लिख देना, आ जाएगा वो। चल तो ये चीज आप पहले टाइप में पढ़े थे, यहां तक आप पहले टाइप में पढ़े थे, ये आपको सिखा दिए कि दूसरा टाइप। अब दूसरे टाइप को बनाना कैसे है वो जरा देखते हैं। 2 दिन कौन करता है, ए और बी करता है। अच्छा ए और बी एक दिन में कितना करता है, तो 5। तो बताओ 2 दिन में कितना करेगा, एक दिन में अगर 5 किया तो 5 गुना 2, अब ये कर देगा जी 10 काम। 2 दिनों में इसका हो गया टोटल 10 काम। अब कितना काम था हमारे पास, 60। जो एलसीएम है वो अपना टोटल वर्क कहलाता है।
एक 60 काम में से 10 काम हो चुका है, तो बाकी का शेष हमारे पास कितना काम बचा होगा? तो जल्दी से घटा देंगे, 60 माइनस 10 हो गया जी 50। अब ये 50 काम जो शेष बचा हुआ काम है, इसको कौन करने वाला है? देखो फिर से समझाते हैं बड़े प्यार से। ए बी ने शुरू किया, 2 दिन किया, 5 काम दोनों मिलकर करता है। अब जैसे ही 5 काम के हिसाब से 2 दिन करेगा तो 10 काम हो गया। 10 काम के बाद बचा कितना? तो 60 में से 10 घटा देंगे, 50 काम बचा। ये 60 कहां से आया? तो ये देखो टोटल काम दिख रहा है ना। अब बताओ 50 काम को करने वाला कौन है? करने वाला है यहाँ पे ए बी और सी। ए बी सी कितना करता है? 11 काम। अब 11 काम करता है तो उस हिसाब से 50/11 ये लिखेंगे ना। देखो जो तेज हो ना, जो देखो हम जो पढ़ा रहे हैं आपके YouTube पे या फिर किसी भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स मेरे हम भी देखते रहते कभी कभी, तो जिसका बेसिक कमजोर है ना वो थोड़ा हवा हवाई नहीं हो सकता। ठीक है, आप सारे कंटेंट्स YouTube पे जो आप देख रहे हो तो पहले अपना थोड़ा बेसिक सुधार लो। अगर आप बेसिक सुधार लोगे ना तो फिर उड़ना शुरू कर लोगे, आप खुद से उड़ने लगोगे। लेकिन कोशिश करो कि जो बारीक है उसका, जो बारीक जो बता रहे हैं ना उसको समझ जाओ ना, फिर तो आप उड़ना शुरू कर दोगे। सर ये क्या बता रहे हैं आप? 5 गुना 2 2 बार बता दिए, 5 गुना 2 क्या है ये? 5 गुनी 10 आता नहीं है क्या? इतना बेवकूफ समझे आप? तो वो बात नहीं है। बात ये है कि कब कौन सा चीज कैसे कैलकुलेट करना है, आप यहां जाके फंस जाते हो। जब कभी कभी क्वेश्चन बनाते बनाते फंस जाते हो, अब क्या करें? तो वो एक कहानी जैसा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये 60 काम था, 60 में से ये देखो हो गया। अब 60 में से इतना हो गया तो क्या बचा? इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा। अब ये घटाने के बाद जो काम है वो कौन करेगा? उस ग्राफ में दिख रहा है कि कौन करेगा, और वो करेगा कितना? 11। करवाना है काम तो उसको बटा कर देंगे, जैसे शुरू में बटा करते थे ना, 60 काम है तीनों मिलके तो 60/11। वैसे ही 50 काम है तीनों मिलके तो 50/11। अब ये 50/11 जो आया वो उसका फॉर्मेट लिखोगे तो 11 चौके 44 पूर्णांक, मतलब यहाँ पे 4.6/11। क्लियर है यहां तक? 4.6/11 ये आंसर है, लेकिन ये आंसर दो आंसर देगा। कौन सा आंसर है ये आंसर है आपके यहां से यहां तक का शेष काम को कितने दिनों में, मतलब ये जो आया वो शेष दिन को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि कुल काम को कितने दिनों में, या सीधा कुल ना बोले और सीधा बोल दे कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो काम खत्म होने के लिए कहीं ना कहीं टोटल काम को प्रेजेंट करेगा। और काम खत्म हुआ तो ये 4 और यहां से ये 2 दिन, 4 और 2 6.6/11 आप कह सकते हैं। आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे 6 हो जाएगा, ये थोड़ा सा एडिटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। यहां पे क्या लिख देंगे तो 6.6/11। ये आपका कौन सा काम आएगा? टोटल। फिर से हम बोल रहे हैं आपको, यहां पे थोड़ा एडिटिंग का है चक्कर। तुम लोग समझदार कुछ ज्यादा ही हो, इसलिए मेरे को सुधारना ही पड़ेगा। चलो जी, ये लो, एक सेकेंड। अभी मेरे सामने कीबोर्ड तो है नहीं, तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, तो चलिए यहाँ पे आपका हो चुका है, दोनों आंसर है। टोटल टाइम के लिए अगर पूछता है आपसे तो हो जाएगा 6.6/11, और अगर रिमेनिंग पूछता है कि शेष काम कितने दिनों में, तो 4.6/11। अब चलो, अब जल्दी से एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, बना के दिखाओ तो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। पहले कोशिश करना कि आप उसका वो लिख सको, ठीक है, एक पूल बना सको। चलो एक दो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बोलता है ए 12 दिनों में और बी बोलता है 15 दिनों में। क्वेश्चन है ए और बी ने मिलकर शुरू किया, ए और बी ने मिलकर शुरू किया, 2 दिनों के बाद बी जो है वो भाग गया। अब जरा बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बी भाग गया। बी भागने का मतलब कि बी कहीं चला गया, तो बताओ ये अगर चला गया तो करेगा कौन? ए करेगा।
इसका आप एलसीएम निकाल लो, 12 और 15 तो 60, 12 से 5, 15 से 4। अब जरा बताओ कि दोनों मिलके शुरू किया तो दोनों मिलके काम करेगा कितना? 9 काम। इस 9 काम के हिसाब से इसका 18 काम हो चुका है। 18 काम 60 काम के हिसाब से, देखो छोटा क्वेश्चन समझ जाओगे ना, बड़ा क्वेश्चन अभी अपने आप बन जाएगा। 60 काम में से 18 काम यहां पे क्या हुआ? तो हो चुका। अब 60 में से अगर 18 हो चुका तो इस 42 काम को करने ए आएगा, और ए कितना करता है? तो 5 काम करता है जी। बन गया क्वेश्चन। रिमेनिंग टाइम आपसे पूछेगा तो यहां से लिख सकते हो 8.2/5। आपका ये पे आ गया, ये कौन सा? तो शेष दिन, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ दे कुल समय या कुल दिन बराबर, तो बताओ ये 2 दिन और ये 8 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10.2/5। कह सकते हैं ना 8 2 10, 10.2/5 दिन। ये भी आपका हो गया जी फिनिश। चलो इसको कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। यहां पे आपके लिए 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। डाटा उनके लिए सबका एक होगा, मतलब यहां तक आपका कॉमन होगा। इसके नीचे वाला जो होगा वो थोड़ा हम चेंज करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए बनाने का। जैसे क्वेश्चन है, कल शायद इस पे हम जो लिखे थे वो थोड़ा सा कट गया था, ऐसा कुछ था, कोई बात नहीं, आज हम देख रहे हैं, आज आपका नहीं कटेगा। तो a बराबर है 10, b बराबर है जी 15 और c बराबर है 20। आई होप क्लियर है। ओके, अब ये टाइप 2 का ये 3-4 फॉर्मेट हम दे देते हैं आपको कि ऐसे ये आपका डाटा है और कहता है कि ए बी ने शुरू किया, देखो ध्यान से, ए बी ने शुरू किया और 3 दिनों के बाद, ए बी ने शुरू किया और कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला गया। स्टार्ट कौन कर रहा है? तो ए और बी। सी का यहां पे कोई माजरा ही नहीं है, तो बी यहां पे चला गया तो बचा कौन? ये आपको बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में हम दे देते हैं आपके लिए, ये रहा। कहता है कि ए और सी ने शुरू किया और यहां पे बोला कि 2 दिनों के बाद, ध्यान से हम आपके लिए लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, ए और सी ने शुरू किया। अगर बोलता है ए बी सी ने शुरू किया तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देते। अब बताओ, ए सी ने शुरू किया और 2 दिनों तक किया और सी उसके बाद क्या हुआ? तो चला गया और बी आ गया। अब देखो ये दोनों चीज आपका इंक्लूड कर दिया कि सी चला गया और बी आ गया, तो जल्दी से बताएंगे आप कि सी के जाने के बाद और बी के आने के बाद क्या होगा, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से पहले बनाओ, आपके लिए कुछ यहां पे भी हम रख देते हैं। चलो इसको जल्दी से बनाओ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए और सिलेक्ट करते हैं अच्छा सा। हाँ जी, तो बन गया। चलो यहां तक देखते हैं जल्दी से। जरा ये बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा, बहुत अच्छा। 10 से 6, 15 से कितना? तो 4 और 20 से कितना? तो 3। क्लियर है यहां तक? अब जरा बताओ
कि दोनों ने मिलकर शुरू किया। इसी क्वेश्चन का ये भी पार्ट था, इसी के लिए हमने ये भी दिया था। ठीक है, इसी फॉर्मेट को देखते हुए ये तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। पहले तो ग्राफ में बताओ कि ए और बी ने अगर शुरू किया और बी चला गया, तो बी चला गया तो कौन बच गया जी? ए बच गया। अगर कोई आपको छोड़ के चला जाए तो आप अकेले बच जाओगे ना। जो छोड़ दे उस जो अगर छोड़ दे, काम छोड़ दिया, उसको आप भी क्या करोगे? छोड़ दोगे। ठीक है, तो जैसे बी ने काम छोड़ा, हमने बी को भी छोड़ दिया और बच गया हमारे पास ए। अब बताओ कि 3 दिन कौन करेगा? 3 दिन कौन करेगा? दोनों मिलकर करेगा, और दोनों मिलकर ए और बी की बात कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना? तो 6 4 10। अब जरा बताओ कि 10 के हिसाब से यहां पे काम कितना हो गया? 30 काम। हमारे पास देखो 30 काम हो चुका है, टोटल काम है 60। 60 में से अगर 30 हो चुका है तो हमारे पास बचा कितना? वो ही 30 काम। 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। इसको कौन करने वाला है? तो ए स्पेशल कितना करता है? तो 6, और 6 के हिसाब से इसको लग जाएगा कितना दिन? 5 दिन। अब बताओ ये 5 दिन जो आया वो कहां से कहां तक का? तो ये यहां से यहां तक का। यहां से यहां तक के लिए कितना? तो 3 दिन। अगर आपसे पूछे कि शेष दिन कितना, अगर आपसे पूछे कि शेष दिन कितना, तो आंसर होगा 5 दिन। अगर आपसे पूछे कि कुल समय कितना लगा, तो आप इस 3 दिन और 5 दिन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 8 दिन। क्लियर है? ओके, चलिए तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलो ये भी बता ही देते हैं लगे हाथों। इसी के लिए मतलब इस क्वेश्चन के लिए यही चीज हम फॉलो करेंगे। AC 2 दिन करो, AC अगर 2 दिन करेगा तो 6 दिन 9, तो 9 दूनी 18 का। क्लियर है? इस 18 काम के बाद यहां बच गया कौन? पहले तो ग्राफ देखते हैं। AC में अगर C गया तो कौन बचा? A बचा। A के बाद B आ गया तो B को प्लस कर देते हैं, AB काम करने लगा होगा। 2 दिन के हिसाब से यहां 18 काम के बाद बचा हमारा कितना? तो 60 में से 18 अगर घटा दें तो 42। इस 42 काम को करेगा AB, और AB देखो करता है कितना? 10। आप इसको कट करोगे तो आ जाएगा 21/5। 21/5 को लिख सकते हैं आप 4.1/5, और ये आपका ये। अगर आपसे पूछा टोटल टाइमिंग या टोटल डेज, तो 4 और 2 6.1/5 दिन। हो गया जी, फिनिश। आई होप के क्लियर होगा आपका। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे है, जिनको अभी भी फॉर्मेट में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने एक और क्वेश्चन है। आज इस टाइप को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे। मतलब आज के बाद अगर ये टाइप दिख जाए ना तो एकदम सीधा शूट कर देना है। ठीक है, चलो 11 नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि A किसी काम को 12 दिनों में करता है, B उसी काम को 10 दिनों में करता है, और C उसी काम को C की सहायता से, देखो जल्दी जल्दी में कुछ उल्टा पुल्टा मत पढ़ लो, C की सहायता से, अकेले C नहीं है, C कहीं ना कहीं हेल्प करने जा रहा है। किसका हेल्प करने जा रहा है? तो C के सहायता से। तो A और B पहले से कर रहा था, C उसके साथ चला गया, तो C के सहायता से अब तीनों मिलकर अगर करें तो वो काम हो जाता है 4 दिन में। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बता दो कि 12, 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12, 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो यहां से हम लिख सकते हैं 60, क्योंकि 12 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। अब ये बताओ जितने बार में कट रहा है वो चीज हम लिख चुके हैं, इतना तो मतलब करना ही करना है। आप देखते ही क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, एलसीएम एक दिन का कार्य निकल गया जी। अब बनाना है, इसको निकालने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर तो आंसर आ जाएगा। 5, अब ये सर 5 सेकंड में कैसे सरल कर लेंगे? ऐसे होगा, प्रैक्टिस करो ना, होगा, देखना आप कैसे होगा। ये जैसे पढ़ते जाओ ना, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, a प्लस बी प्लस सी लिखते जाओ। अब ये एलसीएम आ चुका है, एक दिन का काम आ चुका है। अब जल्दी से बताओ कि काम कैसे करने वाला है, कौन करने वाला है? सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? जल्दी से बताइए। अगर सी अकेले करेगा, ए बी गया तो हुआ 11 का। अगर ए और बी मिलकर गया तो कितना हुआ? 11। सी को लेकर गया तो हो गया जी 15।
बताओ जी, ये 4 क्यों बढ़ गया? तो C के जाने से बड़ा होगा। अब C गया तो 4 काम, और C को करना है 60 काम, तो 60 काम के हिसाब से इसको समय लग जाएगा कितना? 15 दिन। हो गया जी फिनिश। ठीक है, डन, कोई दिक्कत सेकंड टाइप में? चलो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, इधर बना के दिखाओ जरा सा। ये देखो, क्वेश्चन में कहता है कि A 10, B 20 और C है 12। ये लो, डाटा थोड़ा अच्छा कर दिए। A 10, B 20 और C 12। क्वेश्चन कहता है कि तीनों ने शुरू तो किया, A प्लस B प्लस C, तीनों ने शुरू तो किया, लेकिन काम समाप्त होने से, देखो अब लास्ट से बात कर रहा है, काम शुरू होने से नहीं, काम कहां? तो समाप्त होने से। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, ए काम पर नहीं जाता है। कितने दिन पहले? तो समाप्त होने से 3 दिन पहले। अब जरा बताओ कि लास्ट से कैलकुलेट करना है, बनेगा वैसे ही जैसे इसको बनाए थे। आप देखो यहाँ पे, जैसे ही आपने ए को हटा दिया, बच गया जी बी और सी। एलसीएम निकालोगे, निकालो। 10 20 12 कितना होगा? 60। 10 से 6, 20 से 3 और 12 से 5। अब देखो जब आप बीसी को काम पे भेजते हो तो ये काम करता है 8। ये देखो बीसी कितना काम करता है? 8। अब बताओ 8 काम अगर करता है तो 8 दिया 24 काम। इस 24 काम में हमारे पास 8 के हिसाब से 24 हो चुका है। तो इस 24 काम में जरा देखो कि 60 के हिसाब से 24 अगर हो गया तो बाकी का काम पहले हुआ होगा। यहां देखो, पहले का काम कैलकुलेट करते थे, इसके पहले वाले में पहले का कैलकुलेट करते थे, बाद का आता था। यहां बाद का कैलकुलेट होके पहले आ रहा है, क्या दिक्कत है? अब बताओ 24 काम अगर बाद में हुआ तो 60 में से 24 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? तो 36। ये देखो 36 काम, इस 36 काम को ए बी सी तीनों मिलकर करेगा, और इस बार अगर तीनों मिल जाए तो 8 6 14, 14 के हिसाब से ये काम होना शुरू हो जाएगा। आप इसको कट करोगे, यहां से 7 और यहां से 18, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 दूनी 14, यहां से आ गया जी 2.4/7। शुरू का काम जो हुआ वो हुआ इतने दिनों में, और बाद का काम जो हुआ वो हुआ 3 दिनों में। 3 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.4/7 दिन टोटल। ये देखो, एक किसी का कमेंट आया है कि सर ये पूर्णांक कितना जल्दी कैसे कर लेते हैं? अच्छा, वो हमको जादू आता है, ठीक है, वो जादू करते हैं और हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। देखो, आप जैसे 1 + 1/2 ऐसा लिखा है, 1 और आधा, इसको क्या बोलोगे आप? एक तो तरीका है 1.5 बोलते हैं आप। 1.5 को भी आप थोड़ा मैथ में बोलें तो आप 1.1/2 बोलते हैं, या फिर और प्यार से बोले तो 3/2 भी बोल सकते हैं। ऐसा फॉर्मेट है ना? तो देखिए, आप इसको 1.1/2 बोलते हैं, इसका मतलब पूर्णांक के बीच में क्या छुपा है? प्लस छुपा है। जहां पे पूर्णांक लग रहा है ना वहां पे प्लस भी है, जहां पे प्लस है वहां प्लस मिटा के सीधा पूर्णांक भी लिख सकते हो आप। जैसे 3.3/4 आप इसको लिख सकते हो 3 + 3/4। क्यों नहीं लिख सकते? वैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2.4/7, 2.4/7, और आपको जोड़ना था किसके साथ? तो यहाँ पे जोड़ना था 3 के साथ। अब जरा बताओ कि आप नंबर और नंबर को जोड़ लो ना, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी लिखा हुआ है कि 2 + 4/7 + 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 4 7, तो यहाँ पे भी प्लस लिखें या इसको लिख दीजिए पूर्णांक। हाँ, लेकिन कभी कभी ये पूर्णांक, ये जो डाटा है इसको भी पूर्णांक में अगर होने लायक हो तब उसको पूर्णांक में करके इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो जुड़ने वाला नहीं है।
ठीक है, तो बहुत बेसिक सा चीज है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है कि 5/7 और प्लस बोल दिया जी 1.2/7। अब बताओ क्या होगा। तो ये देखो 5/7 और 1.2/7 को ना एक यहां से हटा दो। पहले तो आप एक को यहां पे लिख दो ऐसे कि एक प्लस में है, ठीक है। अब बताओ 5/7 और 2/7 को आप जोड़ोगे तो होगा 7/7 और 7/7 का मतलब कितना 1। अरे 7/7 को काटेंगे तो 1 आएगा ना, और 1 और ये रहा 1, आपका क्या निकल के आ गया 2। तो वैसे भी आप जोड़ सकते हो आराम से। क्लियर। चलिए आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसी टाइप का, थोड़ा एडवांस। अभी हम 3 से 4 क्वेश्चन और आपको बताएंगे, फिर आपका क्लास आज फिनिश होगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जी कि मीता अकेले काम को 15 दिनों में, नाम उसका है मीता एक काम को 15 दिनों में, और ओके, और कहता है कि जबकि सीमा अकेले उस काम को 20 दिनों में। बहुत बढ़िया। गीता की सहायता से मीता, अब देखो एक गीता भी आ गई है तो कहीं ना कहीं गीता के सहायता से मीता, तो G+M, गीता की सहायता से मीता और सीमा ने उस काम को, तो उस काम को तीनों ने मिलकर 5 दिन में कर लिया। बहुत बढ़िया। अब आपसे सीधा पूछा है कि गीता और सीमा मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये कहीं ना कहीं पहले टाइप का फॉर्मेट था, पहले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आप एलसीएम अगर निकालते हो तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20, 15 और ये है तो 60 ही होगा। 15 से 4, 20 से 3 और 5 से कितना, तो 12। क्लियर। अब जरा बताओ, M जाती है तो 4 काम, S जाती है तो 3 काम। अब बताओ M और S दोनों को भेज दे, देखो यहाँ पे M और S दोनों को, तो कहीं ना कहीं M और S मिलके 7 काम कर रही है। M और S का अगर 7 काम है तो बताओ G का कितना काम होगा। तो G के लिए इसमें से 7 घटा लो तो G के लिए हो जाएगा 5 काम। क्यों, क्योंकि देखो ना M और S का काम निकल गया, तीनों मिलकर 12, ई दोनों मिलकर कितना 7, तो बाकी 5 काम ये करता होगा। अब ये देखो G का काम आपके सामने है कितना, तो 5 काम। S का आपके सामने है, S का कितना, तो 3 काम। 5 और 3 मिला दे तो ये देखो दोनों का मिलके कितना हो गया, 8 काम। अब आंसर निकल जाएगा उसका टाइम 60/8। 4 से काटेंगे 2 और 4 से काटेंगे 15, 7.5 डेज हो गया जी, 7.5 दिन। क्लियर। चलिए तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप का। एक और क्वेश्चन जो कि मेरे को दिख रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ है, देखते हैं क्या है जी हमारा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है क्वेश्चन हमारा 17। कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। हम मिटाने वाले हैं फिलहाल। चलो तो हमारे पास ये आ गया जी 17 नंबर। 17 नंबर देखो क्या कहता है। प्रशांत किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। अच्छा जी, प्रशांत किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और वह 8 दिन तक काम करता है। अच्छा, प्रशांत अगर 20 दिन में करता है और वो 8 दिन तक कर लेता है, तो ये देखो ये भी टाइप अच्छा है। प्रशांत ने 8 दिन तक किया ना, 8 दिन के बाद ही कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, तो वह शेष काम को प्रदीप अकेले 15 दिन में करता है। ये देखो ये है कौन, तो प्रशांत, और आगे जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, तो प्रदीप। ये प्रशांत शुरू में कर लिया, प्रशांत के जाने के बाद 8 दिन करने के बाद काम कौन करने लगा, तो प्रदीप, और प्रदीप ने उस काम को 15 दिनों में पूरा कर लिया। तो प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पे एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम किसका निकालते हैं, ये भी हम बार बार बोले हैं आपको, एलसीएम निकालते हैं समय का। कहीं ना कहीं
क्वेश्चन में जो समय मौजूद हो। अब जरा बताओ कि अगर एलसीएम हमको चाहिए तो ये समय, ये भी तो समय ही है, तो 20 और 8 को उठा के, दोनों को उठाओगे तो आपके सामने क्या दिखेगा, तो 40, एलसीएम 40 हो जाएगा। 20 से कटेगा 2 बार में, और 2 के हिसाब से देखो प्रदीप, प्रशांत, प्रशांत जो है वो 2 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम, तो 8 दिन में कितना काम, 16 काम। अब ये 16 काम के बाद 40 काम में से 16 काम इसने कर लिया, तो बाकी का बचा कितना, उस 40 काम में से आप 16 को घटा दीजिए, आपका यहां दिखा देगा जी 24 काम बच गया। इस 24 काम को कौन करने वाला है, तो प्रदीप, और प्रदीप कितना करता है ये पता नहीं, लेकिन इस 24 काम को करने में इसको 15 दिन लगा। ये तो क्वेश्चन में बोला है ना कि इस शेष काम को 15 दिनों में फिनिश किया, तो टोटल काम को करने में कितना दिन लगेगा। जरा बताओ कि कोई आदमी 24 काम इतने दिन में और टोटल काम 40 है, तो 40 काम कितने दिन में, 15/24 गुना 40। क्या ऐसे लिख सकते हैं, इतना काम इतने में तो इतना काम इतने दिनों में। अब जरा बताइए इसको काट दें अगर, तो 4 से कट जाएगा 10 बार में, और 4 से कट जाएगा 6 बार में, ऐसे ही होगा ना, 4 से कटेगा 6, और भी काट सकते हो, 2 से 3 और 2 से ये 5, 3 से कटेगा 5 और 5 बचे, आ जाएगा 25 दिन। ये टोटल डेज जो दिखाएगा वो 25 दिन। आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा बात कर ले, आपको ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं आपके ऐप पे मौजूद है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम यहाँ पे टाइप कवर करें। और अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये सब चीज मेरे को आता है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप टाइम दीजिए अपने आप को किस चीज के लिए, तो उसको बनाने के लिए, ठीक है। पुराने बच्चों के लिए एक और चीज बहुत जल्दी हम अपडेट ला रहे हैं, जो कि कितने तारीख से आ रहा है, 30 तारीख से, 30 अप्रैल से आपका अर्थमेटिक का बैच तो अभी स्टार्ट हो गया। 30 अप्रैल से आपका एडवांस का बैच ला रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यार से चलेंगे, बहुत ही रिदम में चलेंगे, एकदम आराम से प्रैक्टिस के साथ, ऐसी एनिमेशन वगैरह देखेंगे उस पे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपके लिए। देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे को ऐसा दिख रहा है 31 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लो, यहीं पे है क्वेश्चन, चलिए ये रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो थोड़ा मिटा दें। ये देखिए कहता है 31 में कि ए किसी काम को 15 दिनों में, बहुत अच्छा, ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को कितने दिनों में, तो 20 दिनों में, ओके जी। बी उस काम को 20 दिनों में, ए ने अकेले काम शुरू किया तथा 5 दिन बाद बी भी काम में लग गया। अब बताओ ए ने अकेले काम शुरू किया और 5 दिन बाद बी भी काम में लग गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक अकेले करता है, अकेले करता होगा ना, क्योंकि 5 दिन बाद कौन आ रहा है, तो बी आ रहा है, बी भी काम में शामिल हो गया। तो शेष काम को, ये देखो शेष काम को बोले थे ना, वो बोलेगा शेष तभी शेष समझना है। अगर वो बोलता कि काम को मिलकर कितने दिनों में किया, तो पूरा काम की बात कर रहा होता। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, 15 से कितना 4 और 20 से कितना 3, 15 से 4 और 20 से 3। अब बताओ 15 और 20 का यहाँ पे करने कैलकुलेशन, तो ए करता है 4 काम, तो 4 × 20 काम हो गया। अब जरा बताओ कि अगर 20 काम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 20 काम के लिए बी आ गया तो a + b करेगा। 20 काम अगर हुआ तो बचा कितना, 40 काम। इस 40 काम को करेगा कौन, तो दोनों मिलकर करेगा, और दोनों जब मिलकर करेगा तो कहीं ना कहीं 4 3 7 काम होगा, और 7 काम के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5.5/7 दिन। आपसे यही पूछा है, क्योंकि अगर वो पूछता टोटल काम तब हम इस दिन और इस दिन को जोड़ते, फिलहाल हमसे पूछा शेष दिन कितने दिनों में। शेष काम खत्म होने में 5.5/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया जी, फिनिश।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐप में भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम आपको आपके ग्रुप में भी हम थोड़ा मैसेज करेंगे, क्योंकि ऐप पे हम मैसेज नहीं कर सकते आपके लिए, उसमें थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए उस पर वर्क करना। तो हम आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे, आप मेरे ग्रुप में हैं। अगर कोई नए बच्चे हैं तो ये रहा, ठीक है। इसमें अपना छोटा सा नाम, एक छोटा सा अपना नाम, ठीक है, लिख के मेरे को भेज दीजिएगा। नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं अपना सेव कर सकूं उसको आपके नाम से, नहीं तो फिर ABC ऐसे कुछ सेव करना पड़ जाता है। तो आप फटाफट इस पे आप मैसेज कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि जो टाइप पढ़ा रहे ना उन क्वेश्चंस में, अभी देखो टाइम एंड वर्क का 100 क्वेश्चन है, टाइप 2 का कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो 42 हो गया, 48 हो गया, 43 हो गया, ऐसे क्वेश्चन। तो हम आपको वो भेजेंगे, आपको 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन बना के आपको वहां पे देखना है कि क्या वो जो पढ़े हैं उससे फायदा हुआ या नहीं, ठीक है। तो आप वो चीज कर सकते हो। और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम अपडेट करते रहेंगे, और अपडेट आपके इसी पे करेंगे, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे। तो आप फटाफट वहां से लिंकअप कर लीजिए अपने आप को, अपना नंबर जो भी है आप मेरे को एक मैसेज डाल दीजिए और हम लोग मिलेंगे अब उस पर, ठीक है। और एडवांस का बैच आ रहा है, एडवांस के लिए भी टेंशन मत लीजिए, एडवांस भी बड़े प्यार से चलेंगे हम लोग। एडवांस के लिए बैच कब आ रहा है, तो 30 अप्रैल को, ठीक है। हाँ जी, वो भी एकदम फिलहाल तो अभी सब कुछ फ्री चल रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे वैसे का बात मत करो अभी फिलहाल, ठीक है। चलो ओके जी, थैंक यू। तो आज के लिए क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा ना रखते हुए रहने देते हैं, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में भी हम लोग आराम से तीसरा टाइप पढ़ेंगे, बस 4 टाइप है, 4 टाइप में आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।